आज के इस वीडियो में हम लोग एलपी यूनिवर्सिटी एंड चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के बीच में कंपैरिजन करेंगे एंड देखेंगे कि दोनों यूनिवर्सिटीज़ के बीच में कौन सी यूनिवर्सिटी ज़्यादा अच्छी है हमारे लिए। तो कुछ पॉइंट्स जिनके बेसिस पे हम लोग कंपैरिजन करेंगे वो है ईयर ऑफ स्टैब्लिशमेंट, रैंकिंग एंड रेपुटेशन ऑफ द कॉलेज, फीस एंड स्कॉलरशिप, प्लेसमेंट एंड अपॉर्चुनिटीज़ आपको कितनी मिल रही है उस यूनिवर्सिटी में। देन कम्स आरओआई, कॉलेज का रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना अच्छा है। एंड दो ऐसी पॉइंट्स जिन पे हम लोग कोई पॉइंट्स तो नहीं देंगे बट उन्हें देख लेंगे एक बार। तो वो है इन्वायरमेंट कैसा है उस कॉलेज का एंड वहाँ पे प्रोफेसर्स कैसे हैं एंड कॉलेज का जो आपको स्पोर्ट्स में आपको कितना अपॉर्चुनिटीज़ मिल रहा है, इस टर्म्स में भी एक बार देख लेंगे हम लोग। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को और सबसे पहले पॉइंट पे आते हैं कि ईयर ऑफ स्टैब्लिशमेंट क्या है। तो ईयर ऑफ स्टैब्लिशमेंट मतलब कि कब वो यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिश्ड हुई थी। तो एलपीयू 2006 में इस्टेब्लिश्ड हुई है, चंडीगढ़ 2012 में इस्टेब्लिश्ड हुई है। तो एलपीयू एक ठीक ठाक टाइम से लगभग 14 to 15 ईयर्स से रन कर रही है। तो वहाँ का जो एल्यूमिनाई इंट्रैक्शन होगा और प्लेसमेंट्स, ये सारा काफ़ी ज़्यादा अच्छा होगा इन कंपैरिजन टू चंडीगढ़, जो कि काफ़ी नई यूनिवर्सिटी है। 2012 में रिसेंटली 8 to 9 ईयर्स पहले इस्टेब्लिश्ड हुई है। देन कम्स द सेकेंड पॉइंट विच इज़ रैंकिंग एंड रेपुटेशन ऑफ द कॉलेज। तो एलपीयू का जो NIRF रैंकिंग है वो 87 है एंड चंडीगढ़ का 145th रैंकिंग है। तो रैंकिंग के मामले में भी एलपीयू काफ़ी अच्छी है चंडीगढ़ के कंपैरिजन में एंड 87th रैंकिंग NIRF रैंकिंग काफ़ी अच्छा माना जाएगा। देन कम्स द थर्ड पॉइंट विच इज़ फीस एंड स्कॉलरशिप। तो एलपीयू की अगर फीस की बात करें तो 10 to 12 लाख्स आपको 4 ईयर्स में लग जाएगा। चंडीगढ़ का 8 to 9 लाख्स आपको 4 ईयर्स में लग जाएगा। एंड जो सबसे मेन चीज़ है स्कॉलरशिप, दोनों ही यूनिवर्सिटीज़ में स्कॉलरशिप आप अच्छा ग्रैब कर सकते हो और वो एलपीयू के अपने एग्ज़ाम के थ्रू आप कर सकते हो, जो कि एलपीयू नेस्ट होता है एंड चंडीगढ़ का क्यूसेट होता है। तो एलपीयू के स्कॉलरशिप एग्ज़ाम के बारे में मैं यहाँ थोड़ा सा बात करना चाहता हूँ, जो कि एलपीयू नेस्ट होता है और वो डिफरेंट फेजेज़ में होता है। फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3, फेज़ 4। तो जैसे जैसे फेज़ बढ़ते जाता है वैसे वैसे स्कॉलरशिप भी कम मिलता है। जैसे फेज़ 1 में सबसे ज़्यादा स्कॉलरशिप मिलता है, फेज़ 2 में उससे कम, फेज़ 3 में उससे कम, फेज़ 4 में शायद आपको मिले भी ना, राइट। नेक्स्ट कमिंग टू द फोर्थ पॉइंट विच इज़ प्लेसमेंट एंड अपॉर्चुनिटीज़। कैसा प्लेसमेंट है कॉलेज का, अपॉर्चुनिटीज़ आपको कितना मिल रहा है ग्रो करने का एंड इंटर्नशिप्स करने का। तो एलपीयू में 350 प्लस कंपनीज विजिट करती हैं एंड 35 lakhs पर एनम हाईएस्ट पैकेज रहा एंड एवरेज पैकेज 4.5 to 5 lakhs पर एनम था। एंड अगर चंडीगढ़ की बात करें तो 324 प्लस कंपनीज विजिट करती है चंडीगढ़ के कैंपस को एंड 4.4 lakhs पर एनम एवरेज पैकेज एंड 35 lakhs पर एनम हाईएस्ट पैकेज है आपका। तो अगर ड्रीम पैकेज की बात करें तो दोनों ही कॉलेजेस में ड्रीम पैकेज जो है वो ठीक ठाक है, काफ़ी बढ़िया है, जो कि 4.5 to 5 lakhs पर एनम काफ़ी बच्चों को मिला है। लगभग 180 to 200 स्टूडेंट्स को आपको ड्रीम पैकेज मिला है एंड सेम इन द केस ऑफ चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ऑल्सो। देन कम्स द पॉइंट ROI। तो एलपीयू एंड चंडीगढ़ दोनों ही कॉलेजेस का जो ROI है वो काफ़ी ही अच्छा है। दोनों से ही आप पढ़ के अगर आप में मेरिट है, आप अपने स्किल्स को डेवलप किए हैं, टेक्निकल स्किल्स को, कम्युनिकेशन स्किल्स को, तो आपको काफ़ी अच्छे चांसेस है कि आप अच्छे कंपनीज में प्लेस हो सकते हो। और वो जो टॉप के 10% स्टूडेंट्स में, जो कि क्रीम लेयर ऑफ स्टूडेंट्स में अगर आप रहते हो तो आपको 20 lakhs, 22 lakhs, 15 lakhs, 18 lakhs पर एनम ऐसा आपको पैकेज लग सकता है। तो ROI काफ़ी अच्छा हो सकता है। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कितना हार्डवर्क कर रहे हो, आप कितना अपने आप को स्किल्ड बना रहे हो, कितना कॉम्पिटेंट बना रहे हो, उस अकॉर्डिंग आपका ROI उतना ही अच्छा होगा इन दोनों के दोनों यूनिवर्सिटीज़ में। नाउ कमिंग टू द अदर 2 पॉइंट्स विच वेर इन्वायरमेंट एंड प्रोफेसर्स। तो इन्वायरमेंट अगर एलपीयू के टर्म्स में बात करें तो एलपीयू का इन्वायरमेंट बहुत ही अच्छा है इन टर्म्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। बहुत ही शानदार इंफ्रास्ट्रक्चर आपको मिलेगा वहाँ पे, लैब्स, ये सारी चीज़ें, स्पोर्ट्स ग्राउंड, और ख़ासकर स्पोर्ट्स में आपको बहुत ही इंकरेज किया जाएगा, आपको बहुत ही अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगा। आप किसी भी स्पोर्ट्स में अगर अच्छे हो तो आपको वहाँ इंकरेज किया जाएगा, अपॉर्चुनिटी मिलेगा पार्टिसिपेट करने के लिए एंड आगे बढ़ने के लिए। एंड फेस्ट वगैरह तो कॉलेज में बहुत ही होते रहते हैं, तो अराउंड द ईयर आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटी
अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी इंजॉय करने के लिए या अलग अलग स्किल्स को, अलग अलग डायमेंशंस ऑफ लाइफ को एक्सप्लोर करने के लिए। नाउ द सेम इन द केस ऑफ चंडीगढ़, चंडीगढ़ में भी आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। चंडीगढ़ का भी कैंपस बहुत ही अच्छा है इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में, लेकिन वहाँ का जो इन्वायरमेंट है, जो एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट जो एक स्टूडेंट को चाहिए होता है लर्न करने के लिए एंड आगे बढ़ने के लिए, वो मैं कहूँगा कि उतना अच्छा नहीं है। वहाँ पे थोड़ी निगेटिव चीज़ें ज़्यादा हैं। बट अगर आप डिटरमाइंड हो, आप एक अपने गोल के लिए एकदम डिटरमाइंड हो, तो आई एम श्योर दैट कि आप चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी से भी पढ़कर बहुत ही अच्छा कर सकते हो, जैसे कि अभी तक रिकॉर्ड रहा है। लेकिन अगर इन्वायरमेंट के बारे में हम एलपीयू और चंडीगढ़ दोनों के बीच में कंपैरिजन करें, तो एलपीयू काफ़ी आगे चंडीगढ़ से निकल के आता है, क्योंकि चंडीगढ़ की वो जो नेगेटिव चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें चंडीगढ़ को थोड़ा सा नीचे कर देती हैं। एंड देन कम्स द लास्ट पॉइंट विच इज़ प्रोफेसर्स। तो एलपीयू के जो प्रोफेसर्स है, मैं कहूँगा वो ज़्यादा अच्छे हैं, ज़्यादा वेल क्वालिफाइड, और ज़्यादा ऐसे नंबर ऑफ प्रोफेसर्स है जो कि एक्सपीरियंस्ड होल्डर है। एंड चंडीगढ़ में ऐसे प्रोफेसर्स है जो कि कुछ नए ज्वाइंड है एंड बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है। एंड सारे प्रोफेसर्स मैं नहीं कहूँगा कि वेल क्वालिफाइड इन टर्म्स ऑफ डिग्री, नहीं बोल रहा हूँ, इन टर्म्स ऑफ आपको नॉलेज, इन टर्म्स ऑफ कैसे वो स्टूडेंट्स को टीच कर रहे हैं, इन टर्म्स ऑफ अगर ऐसे बात करें तो चंडीगढ़ थोड़ा सा कम होता है एलपीयू के कंपैरिजन में। एलपीयू के जो प्रोफेसर्स है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं, ज़्यादा सपोर्टिव है। तो बेसिकली चंडीगढ़ में अगर आपके अंदर वो डिटर्मिनेशन है, आपके अंदर वो कमिटमेंट है कि आप करके कुछ आगे निकलना चाहते हो, तो एब्सोल्युटली आप चंडीगढ़ से भी आगे निकल जाओगे। बट अगर एलपीयू में मिल रहा है तो एलपीयू ज़्यादा अच्छा मैं बोलूँगा इन दोनों के कंपैरिजन में। तो चलिए अब सबको कुछ पॉइंट्स देते हैं स्टार्टिंग के 5 पैरामीटर्स पे, एंड देखते हैं कि ज़्यादा अच्छी यूनिवर्सिटी कौन सी हुई अपने लिए। तो ईयर ऑफ एस्टैब्लिशमेंट में एलपीयू को 0.8 आउट ऑफ 1, चंडीगढ़ को 0.6 आउट ऑफ 1। देन रैंकिंग एंड रेपुटेशन में 0.8 आउट ऑफ 1 एलपीयू को, एंड चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी को 0.6 आउट ऑफ 1। देन कम्स द फीस एंड स्कॉलरशिप, जिसमें कि एलपीयू को 0.6 आउट ऑफ 1 एंड चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी को 0.7 आउट ऑफ 1। देन कम्स प्लेसमेंट एंड अपॉर्चुनिटीज़, जिसमें एलपीयू को 0.8 आउट ऑफ 1 एंड चंडीगढ़ को 0.7 आउट ऑफ 1। Then comes the ROI, which is 0.8 out of 1 in case of LP University, and in case of Chandigarh University it would be 0.7 out of 1. एंड टोटल सम करें तो एलपीयू यूनिवर्सिटी का जो टोटल पॉइंट आ रहा है वो 3.8 आउट ऑफ 5 आ रहा है, एंड चंडीगढ़ का 3.3 आउट ऑफ 5 आ रहा है। तो जाहिर सी बात है एलपीयू अपना ज़्यादा अच्छा यूनिवर्सिटी है चंडीगढ़ के कंपैरिजन में। तो अगर आपको एलपीयू मिल रहा है तो बिल्कुल ले लीजिए एंड कमिट होकर वहाँ पर अपना स्टडीज़ कीजिए, आपको एक बहुत ही अच्छा इन्वायरमेंट मिलेगा पढ़ने के लिए। एंड अगर आपको चंडीगढ़ मिल रहा है तो थोड़ा ध्यान दीजिए कि गलत इन्वायरमेंट में गलत फ्रेंड सर्कल में जाने से बचें एंड अपने गोल्स के लिए डिटरमाइंड रहिए, एंड आपको वहाँ पे भी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी ताकि आप अपने लाइफ में अच्छा कर सकें। थैंक यू वेरी मच दोस्तों वीडियोज़ को देखने के लिए, एंड अगर आपका कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर आप मुझसे पूछ सकते हैं।